Hi, I'm Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and it will take you to the English version of exact same video. But if you are comfortable with Hindi, let's carry on. देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में और वो भी क्लॉक के ऊपर जो बेस्ड होते हैं, है ना। अब इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारी डायरेक्शन के नॉलेज को चेक करने के लिए जो क्लॉक के थ्रू क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, या तो फिर हमारी क्लॉक की रीजनिंग के साथ साथ जहां पे हमारी मिरर इमेज की रीजनिंग क्लियर है कि नहीं वो भी साथ में चेक कर ले, ऐसे क्वेश्चन जैसे कि ये। और या तो फिर हमारी क्लॉक की रीजनिंग के साथ साथ वाटर इमेज वाली रीजनिंग भी चेक करने के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें जो ये पहले दो टाइप के क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख लिए। अगर आपने ये नहीं देखे हैं वीडियोस तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन दे देता हूँ, ये वाले वीडियोस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे मैंने शॉर्टकट्स वहाँ पे दिए पहले दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर इमेज की। तो जो भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो हम देखेंगे, और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही यूनिक है। जो बाकी वीडियोस है उससे कुछ अलग शॉर्टकट है और एक अलग ही आइडिया है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। काफ़ी जगह पे यूट्यूब वीडियोस पे ये गलत दिया गया है, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो फिर सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि क्लॉक रीजनिंग का आज जो हम बात करने वाले हैं यानी कि वाटर इमेज की, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। क्लॉक तो हम सबको पता है ना, और दोनों को कंबाइन करके फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, वाटर इमेज यानी कि पानी में जो प्रतिबिंब आएगा, है ना। जैसे मान लो ये बी है, तो इसका अगर इमेज आप यहाँ पे नीचे की तरफ है ना आएगा तो किस टाइप का आएगा। मिरर इमेज यहाँ पे आता है तो भाई पानी का इमेज नीचे देखा जाएगा, है ना। तो किस तरह आएगा, बी का बी ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये अपसाइड डाउन चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो वो तो सेम ही रहेगा, है ना। हाँ, अगर दूसरा ले लेते, मान लेते कि भाई एम है ना, तो ये एम का क्या होगा, एम का एक्चुअली डब्ल्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर, ये ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला जो था वो ऊपर आ गया, है ना। तो ये उल्टा सुल्टा हो जाता है, जैसे मिरर में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होता है, इसमें अप से डाउन, डाउन से अप होता है ना। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसके ऊपर से जो बाकी रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो तो फिर हम अलग वीडियो में देखेंगे। आज जो क्लॉक के साथ कंबाइन होते हैं वो देखने हैं, तो फिर क्लॉक का वाटर इमेज कैसे बनेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो देखिए, क्लॉक का वाटर इमेज के लिए एक टाइम लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। मान लो 12:40 है ना। अब पहले देखिए, इसका शॉर्टकट में दूंगा, है ना, फटाफट आप निकाल दोगे, लेकिन पहले क्या चाहिए हमें, थोड़ा लॉजिक क्लियर चाहिए, है ना। तो देखिए, लॉजिक के लिए घड़ी ले लेते हैं, थोड़ा समझ जाते हैं। 12:40, अच्छा 12:40 का मतलब है जब 40 है, 12:40 यानी 8 पे होगा आपका मिनट हैंड, और 12 बज के यानी 12:30 से तो थोड़ा ज़्यादा, यानी 12:01 में थोड़ा एक की तरफ ज़्यादा होगा आपका आवर हैंड, है ना, 12:01 के बीच में, और ये 12:40 तो हमें पता चलता है। अब देखिए, वाटर इमेज में अप डाउन जाता है, डाउन अप जाता है, यानी मिडिल लाइन ये है ना, ठीक है। मिडिल लाइन ये है जो 9 और 3 के ऊपर है ना, यानी 9 पे अगर कोई कांटा होगा, कोई सुई होगी घड़ी की तो 9 पे ही रहेगी, है ना। 3 पे कोई सुई होगी तो 3 पे ही रहेगी, लेकिन उससे जितनी ऊपर है उतनी नीचे जाएगी, उतने जितनी नीचे है उतनी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली 1 2 नंबर से थोड़ी ज़्यादा ऊपर है ना, यहाँ से मिडिल लाइन से 1 नंबर 2 नंबर से थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, तो वो 1 2 नंबर से थोड़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 5 बज के थोड़ा कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 5 बज के कुछ आ जाएगा। और एक चीज़, जो 8 पे था यानी मिडिल लाइन से एक नीचे था वो एक ऊपर चला जाएगा, 10 पे आ जाएगा, टाइम 10 पे यानी 50 मिनट, है ना, सबको पता है। तो 5:50 आपका आंसर। समझ में आ रहा है, सिंपल है ना, क्लियर है ये लॉजिक, फाइन। तो इस तरह से 12:40 का 5:50 हो गया। चलिए एक और टाइम देखते हैं, जस्ट हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। ये तो 5:50 क्लियर है, अगर 10:50 हुआ होता तो क्या होता,
कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार घड़ी बना लेते, 10:50, 50 यानी ये तो 10 पे ही आएगा, एग्जैक्ट 50, और 10:50 यानी ये ऑलमोस्ट 11 की तरफ आपका आवर हैंड पहुंच गया होगा। 11 अभी नहीं बचे, थोड़े टाइम में बच जाएंगे, तो फिर वो थोड़ा 11 की तरफ होगा, है ना। 10:50 तो क्लियर है, इस तरह बचता है। अब इसकी अगर हम देखिए वाटर इमेज, तो देखिए ये मिडिल लाइन है ना। अब देखिए ये एग्जैक्टली जो 10 के ऊपर था, ऑब्वियसली ये 8 के ऊपर आ जाएगा, एक नंबर अप तो एक नंबर डाउन, यानी समथिंग बज के 40 मिनट, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। और यहाँ पे जो 10 बज के था, यानी कि आपका आवर हैंड ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से 1 और ऑलमोस्ट 2 से थोड़ा कम था, 2 नंबर तक अभी नहीं पहुंचा था, तो यहाँ नीचे भी 2 नंबर तक नहीं पहुंचेगा, है ना। समझ में आ रहा है, यानी 7 से थोड़ा आगे कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से देखिए डिस्टेंस 2 नंबर से थोड़ा कम, तो इधर से भी 2 नंबर से थोड़ा कम, यानी ऑलमोस्ट 7 से करीब। तो 7 और 8 के बीच में आया, यानी कितना आप बोलोगे, 7 बज के ना, 7 बज के कुछ मिनट, तो आपका आंसर आ जाएगा 7:40। अब देखिए वाटर इमेज है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है माय पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको बताऊं तो वाटर इमेज क्लॉक में पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्लॉक का वाटर इमेज कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। मिरर इमेज होता है, हमने देखा था, एकदम परफेक्ट बताता है, पर वाटर इमेज कभी भी परफेक्ट नहीं बताता। आप खुद भी अगर आपके पास वो घड़ी है ना इस टाइप की, उसको एग्जैक्ट उल्टा करके देखिए, तो आपको दिखेगा आप कुछ अजीब सा टाइम बताएगा। यहाँ पे भी देखिए, आप थोड़ा समझने वाली बात क्या है कि ये जो टाइम हमने बोल तो दिया 5:50 है, या तो यहाँ पे हमने 7:40 बोल तो दिया, लेकिन देखिए इतना सेंस नहीं करता। कैसे नहीं करता, क्योंकि ये 7:40 पे जो आपका आवर हैंड है वो ऑलमोस्ट 8 की तरफ होना चाहिए, ये 7 से थोड़ा ज्यादा है, तो अजीब सा टाइम दिखाता है। तो ये 7:40 जो दिखना चाहिए वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, पर चलेगा, लुक लाइक है 7:40, क्योंकि 7 के ऊपर थोड़ा है, तो हम एक्चुअली 7:20 जैसा दिख रहा है यहाँ पे देख के। हाँ वो फिर मिनट हैंड लेकिन 40 पे ही पहुंच गया है 8 के ऊपर, तो थोड़ा अजीब है, ऐसा होता नहीं। यहाँ पे भी देखिए जो हमने किया था 5:50 वाला, यहाँ पे 5:50 पे ये तो आपका 10 पे चला गया, लेकिन 5:50 होती है तो ये आवर एंड थोड़ी 5 के बाद थोड़ा ही होता है, तो अजीब है ना। तो ये जो वाटर इमेज कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं बताता, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ये चीज। तो इसलिए हम आंसर तो दे देंगे, ठीक है, कि भाई 7:40 फाइन, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, पर मेरे हिसाब से पूछना भी नहीं चाहिए। पर लुक लाइक किस टाइम के जैसा दिखता है, इस टाइम के जैसा दिखता है। तो अब हमने 2 आंसर तो दे दिए, है ना। ये 2 आंसर के ऊपर से आपको आइडिया आ रहा है शॉर्टकट क्या होगा, है ना। यू गॉट इट राइट, शॉर्टकट होगा आपका 1790, है ना। जैसे लास्ट टाइम हमने 1160 पकड़ा था मिरर इमेज में और हर वक्त चलता था, है ना, तो इसमें 1790 आपका शॉर्टकट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, हाँ ये 2 जगह पे तो चल गया, 12:5 17 40 50 90 10 7 17 50 40 90। पर प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, यही रूल अगर हम लेके चले, हाँ आप इसको 1830 भी बोल सकते हो, 1790। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब 30 से कम मिनट होगी, है ना। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल चलिए आप एक बार देख लेते हैं, एक नया सा टाइम लेते हैं 10:10, इसको क्या बोलेंगे, 10:10 का वाटर इमेज क्या आएगा। देखिए एक बार घड़ी से देखते हैं, ठीक है। वैसे आप अगर वो रूल यूज कर लो ना, 1790 यूज कर लोगे, तो आप बोलोगे 17:10 यानी कि 7 बज गया, है ना, 10 और 7 17, और 10 और 80 90, पर 780 तो बोलते नहीं है, 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 20 मिनट, तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे 8:20, है ना। तो यही चीज हुई, आप भी यहाँ पे देखिए, आप 1790 जो हमने बोला था ना, उसको आप 1830 भी बोल सकते थे, तो सीधा आंसर आ जाता है, 1830 बोल देते, तो यहाँ पे आप सीधा, क्योंकि 10 और 8 18 10 और 20 30 भी बात एक ही है ना। 17:90, या तो 90 मिनट को आप 1 घंटा 30 मिनट बोल दो, तो 18 बज के, है ना, 18 घंटे और 30 मिनट ऐसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्या ये आंसर सही है, हम निकाल तो दिए 8:20, क्या ये आंसर सही है 10:10 का। देखिए समझाता हूँ, पहले एक बार घड़ी बना देते हैं। 10:10 में भी ये मिनट हैंड तो यहाँ पे ही आएगा, और हैंड जो होगा वो 10 से थोड़ा चला होगा, 10 मिनट हुए तो थोड़ा सा चला होगा, है ना। 10:10 तो हम सबको पता है। इसका वाटर इमेज देखिए, ये तो मिडल लाइन है ना, तो ये एक ऊपर है वो एक नीचे, यानी समथिंग बज के 20 मिनट तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हैंड जो है वो देखिए यहाँ पे 10 बज के कुछ है, यानी 1 नंबर से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे 1 नंबर से थोड़ा नीचे, तो और हैंड तो आपका यहाँ पे कहीं पे होगा। 8 अभी बजे भी नहीं है,
तो एक्चुअल इफेक्ट तो ये कैसी दिखेगी, 7 और 8 के बीच में, तो आप थोड़ी ऐसा बोलेंगे 8 बज के, आप बोलोगे 7 बज के कुछ मिनट, है ना। तो 7:20 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब आपने जो ये रूल से आंसर दिया ना वो गलत आ रहा है। एक्चुअल आपने खुद ने देखा ना घड़ी में क्या दिख रहा है, 7:20। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रूल यहां पे लगेगा 17:30, है ना। तो यहां पे देखिए यही चीज है, आपका रूल जो मैंने पहले बोला था 17:90, वो कब काम करेगा, जब, तो ये थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। 17:90 का रूल चलता है जब आपकी मिनट जो है वो 30 से ज्यादा हो। याद रखना 30 से ज्यादा है तो 17:90, ठीक है। यहां पे दोनों में 30 से ज्यादा थी, 40-50, तो ये रूल काम करा। लेकिन अब जो हमने क्वेश्चन देखा 10:10, तो यहाँ पे मिनट जो है वो 30 से कम है ना। तो आपका आंसर देखिए 17:30 का रूल, 17:90 नहीं 17:30 याद रहेगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 17:30 के हिसाब से, देखिए 17:30 तो आपका 9:20, ठीक है। आप देख सकते हो, देखिए हम मेहनत करके भी देखते हैं, ठीक है, घड़ी बना के भी देख लेते हैं 9:20 आता है कि नहीं एक बार, क्योंकि ये अजीब है ना, उसमें 17:90 इसमें 17:30, तो एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं घड़ी देख के, जिससे कि भरोसा बन जाए। देखिए 8:10 की घड़ी बना लेते हैं, 8:10 तो हम सबको पता है, और ये थोड़ा इधर होगा, है ना, 8:10। अब इसका क्या होगा, देखिए ये आपकी मिडल लाइन है, तो ये 10 है, तो वो ऑब्वियसली एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे 20 तो हो ही जाएगा, है ना। तो भाई 20 तो हो ही जाएगा। अब देखिए ये जो है वो इधर से देखिए तो पूरा एक नंबर भी नीचे नहीं है, एक नंबर से थोड़ा कम, तो ऊपर भी एक नंबर जितना नहीं होगा, तो ये 9 बज के समथिंग ही दिखेगा ना, है ना। तो 9:20 समझ में आ रहा है। वैसे देखिए एग्जैक्ट 9:20 तो नहीं है, क्योंकि 9:20 पे ये आपका ऑरेंज 10 को नहीं छू रहा होता, 9 से नजदीक होता है, पर थोड़ा अजीब तो दिख ही रहा है, बट देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना। अगर पूछ ही लेते हैं तो 17:30 समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, काफी बार एग्जामिनर को ही नहीं पता होता, वो प्रॉब्लम ये है कि सही आंसर तो 17:30 के हिसाब से है ना, पर वो अभी भी 18:30 है ना। तो हमारे पास तो 2 रूल आ गए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से ज्यादा मिनट 17:90 ये हमेशा काम करता है, 30 से कम मिनट तो 17:30 ये भी हमेशा काम करता है, पर प्रॉब्लम ये कुछ एग्जामिनर को पता ही नहीं होता, उसने खुद ने रट्टा मार के रखा है कि नहीं 17:90 आता है, तो उसने ऑप्शन भी अगर उस हिसाब से दिया है और ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, तो फिर हमें 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि 7:20 ऑप्शन में ना हो, तो हमें 8:20 देना पड़ेगा। हो सकता है 9:20 ऑप्शन में ना हो, तो हम 10:20 ऑप्शन में देंगे। फिर अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर हम आशा रखेंगे कि भी एग्जामिनर को पता है, ठीक है, और हम यही वाला जो नॉर्मल सही आंसर है जो हमने घड़ी में भी करके देखा है वही देंगे, 17:30 वाला, ठीक है। तो इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, 17:90 या 17:30, क्लियर है। पर याद रखना 17:30 में 18:30 करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर है दोनों चीज, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या करेंगे 10:30। अब मैंने आपको रूल तो बताया 10 मतलब 30 मिनट से कम हुआ तो 17:30, 30 से ज्यादा हुआ तो 17:90, ये तो एग्जैक्ट 30 है। इसमें क्या करेंगे देखिए समझाता हूं। अब एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ये टोटली इसका जो टाइम आएगा ना वो कभी क्लॉक में आ ही नहीं सकता वापस, अजीब सा टाइम आएगा। यहाँ पे देखिए एक बार बता देते समझा देते, 10:30 का मतलब है ये मिनट हैंड तो 6 पे और आर एंड एग्जैक्ट 10 और 11 के बीच में, हाँ या ना। अब आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसकी वोटर इमेज, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, यानी ये 6 वाला सीधा आ जाएगा 12 के ऊपर मिनट हैंड, है ना, 12 के ऊपर आ जाएगा। और अब देखिए और हैंड जो ये मिडल लाइन है ना आपकी, इससे 1 और 1.5 नंबर ऊपर है तो 1.5 नंबर नीचे, तो और हैंड ऐसे होगा 7 और 8 के बीच में। अब ऐसे टाइम को आप क्या बोलोगे जब आपका और हैंड 12 के ऊपर है एक्चुअल में, तो सॉरी मिनट हैंड 12 के ऊपर है, तो और हैंड एक्चुअली तो कोई ना कोई एग्जैक्ट नंबर पे होना चाहिए ना। ये 12 के ऊपर, ये 3 ऊपर होता तो आप बोलते 3 बजे, 4 ऊपर होता तो 4 बजे, 6 ऊपर होता तो 6 बजे, 7 ऊपर होता तो 7 बजे, 8 ऊपर होता तो 8 बजे, लेकिन ये 7 और 8 के बीच में हो जाएगा। तो फ्रैंकली इसका कोई वोटर इमेज पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो ऐसा दिखेगा, पर ऐसा घड़ी में कोई टाइम होता है नहीं होता, है ना। वोटर इमेज पॉसिबल है पर घड़ी में इस टाइम को आप क्या बोलोगे। तो देखिए ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ लेते हैं, ठीक है, अब क्या करें, कोई बार अगर पूछ लेते हैं तो हमें तो फिर वही जो ओरिजिनल रूल है ना
1790 या 1830, बात एक ही है, 1830 को ही लेके चलिए, उसमें 1730 मत लगाना, ठीक है। तो 30 से कम मिनट में लगाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट 30 है तो नहीं लगाएंगे, याद रहेगा। तो इसको हम 1830 वाला ही रूल लगाएंगे। भाई 1830 में से 10:30 गया तो 8 बजे, तो इसको हम 8 बजे बोलेंगे। वैसे ये थोड़ा इधर होता तो 7 बजते, इधर होता तो 8 बजते, ये इन बिटवीन है तो मान लेते थोड़ा आगे ही है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 से तो ऊपर है ना, तो बोलेंगे 8 बज गए, ठीक है। इस तरह से आंसर देना है। वैसे कुछ सेंस नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो और कुछ करना नहीं है, वही 1830 का रूल लगाना है, ठीक है। तो वापस देखिए 7 बजे का पूछ ले, वापस देखिए घड़ी, वैसे ये 0 मिनट है तो रूल तो आप बोलोगे सर 30 के नीचे वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए वापस आपकी बात सही है, 7 बजे होंगे तो देखिए दिखेगा तो ऐसा, ये तो 12 पे ही होगा और ये 7 पे होगा छोटा वाला, है ना। अब आप खुद देखिए, ये 12 पे है वो 6 पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये 6 के ऊपर आ जाएगा। और समझ में आ रहा है, 7 जब बज रहा है तो ये 7 वाला यानी इधर से 2 नंबर नीचे था, वो 2 नंबर ऊपर जाके एग्जैक्ट 11 पे आएगा। अब आप देखिए एग्जैक्ट 11 पे और ये 6 पे है, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर 11:30 है तो ये 11 और 12 के बीच में होना चाहिए, 10:30 है तो 10 और 11 के बीच में, ये एग्जैक्ट 11 पे और ये 6 पे, ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता वैसे, है ना। लेकिन भाई बोलने के लिए हम इसको 11:30 बोलेंगे, 11 के ऊपर है ना तो बोलेंगे 11:30, यानी वापस रूल तो वही अप्लाई करेंगे 1830, है ना। 18 में से 7 हटाओ 11, 30 में से 0 जाए तो 30। तो अब रूल समझ में आ रहा है ना। रूल क्या है समझ में आ रहा है। हम हमेशा यहाँ पे देख लीजिए रूल क्या है, दोनों टाइम तो क्लियर हो गए। हमेशा हम यूज करेंगे 1790 बोल दो या 1830 बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो जब भी मिनट का जो आपका टाइम है वो कितना 30 से ज्यादा हो, 30 से ज्यादा हो तो हमेशा ये करेंगे, है ना। 30 भी हो तो भी ये करेंगे, 1830 0 भी हो तो भी ये करेंगे। लेकिन अगर 30 से और 1 के बीच में हो सिर्फ, ठीक है, तो हम यूज करेंगे 1730। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, कोई बार एग्जामिनर को ही नहीं पता होता, हो सकता है उसने 1830 वाला ऑप्शन रखा हो, तो 1830 वाला हमेशा लगा दो, ठीक है, या 1790, ये दोनों एक ही चीज हुई ना, ये हमेशा लगा दो। पर ये याद रखो कि जब मिनट 0 और 30 के बीच में है तो ये बेटर आंसर देता है। अगर ऑप्शन में है तो इसको पहले चूज करना है, नहीं है तो इसको करना है। तो फ्रैंकली देखिए इसका ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि रियल में तो भाई वाटर इमेज एग्जैक्ट टाइम ही नहीं होता, है ना, घड़ी में ऐसा टाइम ही नहीं होता। पर आंसर देना है तो किसके जैसा दिखता है ऐसा आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें हर एक में देख लीजिए जी, पहले 4 जो है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, उसमें 30 से कम मिनट है, तो उसमें क्या पता एग्जामिनर ने क्या किया हो। लेकिन ये लास्ट 2 जो है 30 से ज्यादा है ना, इसमें एक ही आंसर होगा। टोटल क्या करना है 1790, है ना, इन दोनों में यही करना है। तो ये 3 है तो आप बोलोगे 17 में से 3 जाएंगे तो 14, 90 में से 56 जाएंगे तो भाई 34। अब बोलोगे सर 14 कभी थोड़ी होते हैं, पर नहीं होते, पर हम समझ में तो आता है ना। 14 का मतलब क्या होता है, 24 घंटे की साइकिल अगर जब होती है तो 12 बजे के, दोपहर के 12 बजे के बाद 13, 14 ऐसे हो जाता है ना, तो 14 यानी 2 बजे की नहीं। तो इसको आंसर ऐसे मत करना, आंसर करेंगे हम 234, है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में भी जहां पे 12 से ज्यादा टाइम है, इसको 8 मान लो, 12 यानी 0 ना, तो 12 और 9 21 होता है, तो इसको 9 मान लो, ठीक है। ऐसा अगर टाइम दिया है कि 20:52 PM, है ना, या तो 20:52 कभी भी टाइम है, यानी 8:52 PM, कोई बात नहीं 8:52, है ना। इन केस ऐसा कुछ दे दे तो उसको भी हम समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट दोनों में देखिए, क्योंकि मिनट 30 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1790 ही अप्लाई करना है, यानी इसमें आ जाएगा 14:34। और घबराना नहीं है, 14:34 हम समझ जाएंगे 2:34। यहाँ 8:52 है, टोटल करना है 17:90, 17 यानी 8 और 9, 17:52 + 38 इज 90। तो ये दोनों तो इजीली हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर 4 भी भाई इजीली हो जाएंगे, सिर्फ करना क्या है 1730 ये हमारा प्रेफरेबल आंसर है, ये होना तो चाहिए। जब 0 और 30 के बीच में मिनट होती है तो एक्चुअल में घड़ी में देखो तो इस टाइप का दिखता है, लेकिन क्या पता एग्जामिनर को नहीं पता हो तो 1 घंटा ऐड करके भी ऑप्शन में देखना है, ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन नहीं आता तो यहाँ पे देखिए 17:30, 8 और 9 17, 22 और 8 30, तो आंसर ये आना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो 1 घंटा बढ़ा दो, 10:08। समझ में आ रहा है,
है ना। यहाँ पे 17 30 यानी 7 और 10, 17 12 और 18 30, आंसर ये आना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर 1 घंटा बढ़ा दो यानी 11 18, और अगर दोनों है तो हम सही वाला आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सही हिसाब से तो हमने देखा था घड़ी में 17 30 सही बैठ रहा है। क्लियर है। यहाँ पे 1 16 हमारा आंसर क्या था भाई, 17 30 यानी 1 17 यानी 16 14। अब 16 14 मत बोल देना, ऐसा ऑप्शन में नहीं होगा तो थोड़ी छोड़ देंगे कि नन ऑफ दिस टिक कर लेंगे, समझने वाली बात है। 16 का मतलब क्या होता है, दोपहर के 4 बजे ना, 12 हटा दो, 12 यानी 0, इसको बोल देंगे भाई 4 14, है ना, सॉरी 4 14। लेकिन वापस अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो भाई 5 14, है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि वाटर इमेज परफेक्ट टाइम नहीं बताता तो थोड़ा सबको प्लस माइनस मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ पे 921 अपने को करना है 17 यानी 8 21 प्लस 9 30, आंसर ये आना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम 1 घंटा बढ़ा के 909, ठीक है। तो देखिए ये चीज कहीं पे नहीं बोली 17 30, सब लोग 18 30 बोलते हैं, पर सही आंसर आपने देखा ना, घड़ी के हिसाब से क्या आंसर आता है 1730, है ना, जब 30 से कम मिनट हो, आंसर वही आता है। मेरे हिसाब से वही आंसर देना चाहिए, सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, वही होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर को नहीं पता, हमें ऐसा करना पड़ सकता है कि अगर एग्जामिनर को नहीं पता है तो क्या करें। देखिए मैं इंटरेस्टिंग से आपको बात करता हूँ, जिसैट 2009 या 10, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है साल, जिसैट तो पहले क्या जो सीमेट होती है ना उसकी जगह जिसैट हुआ करती थी, तो गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, तो वो मैंने दी थी। मेरा गुजरात में, पूरे गुजरात में फर्स्ट रैंक था, आउट ऑफ आई थिंक 12-13 हज़ार स्टूडेंट ने दी होगी। तो देखिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैथ्स में एक क्वेश्चन था, मैथ्स में एक क्वेश्चन ऐसा था कि ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बंदे अग्री करेंगे। अब एक फंडा आपको समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने पूछा था, अब इसका जो आंसर आता है ना, तो मैं समझ गया दोनों अग्री कब करेंगे, या तो दोनों सच बोलेंगे या तो दोनों झूठ, है ना। सच बोलेंगे तो भी अग्री करेंगे, झूठ बोलेंगे तो भी अग्री करेंगे, है ना, एक बात पे अग्री करना था। तो एक्चुअली सच बोलने की प्रोबेबिलिटी प्लस झूठ बोलने वाले की दोनों ऐड करनी थी, पर वो ऑप्शन में था ही नहीं, है ना। तो मैं समझ गया कि यार ये एग्जामिनर जो है उसने कुछ गलती की होगी, उसको नहीं समझ में आया होगा, उसने सोचा होगा अग्री कब करेंगे, जब दोनों सच बोलेंगे तो अग्री करेंगे। वो भूल गया होगा कि दोनों झूठ बोले उसको भी तो अग्री करना बोलता है। मैंने किया, सिक्का उछाला, हेड आया है, लेकिन आप भी झूठ बोल रहे हो टेल, दूसरा बंदा भी झूठ बोल रहा है टेल, यानी आप अग्री कर रहे हो, दोनों झूठ बोलने से भी अग्री करते हैं। लेकिन मैंने सोचा एग्जामिनर भूल गया होगा क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, तो मैंने वो प्रोबेबिलिटी हटाई, सिर्फ दोनों सच बोले उसकी प्रोबेबिलिटी देखी, तो वो वाला आंसर था ऑप्शन में, तो वो टिक किया। और मेरे मैथ्स में कितने थे, मतलब फुल थे जितने भी आते थे, आई थिंक 120 में से 120, हाँ, है ना, फुल थे, यानी कि मेरा वो फंडा सही निकला कि भाई एग्जामिनर क्या गलती करता है वो फिर सोचना पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है भाई यहाँ एग्जामिनर ने गलती कर दी, उसको नहीं पता, वो 1830 के हिसाब से जाता है तो 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, फाइन। लेकिन होपफुली उसको पता हो और होपफुली दोनों ऑप्शन में ना हो, ठीक है, क्योंकि होंगे तो फिर हम कर तो लेंगे, लेकिन फिर डर तो रहेगा कि एग्जामिनर को पता नहीं हो तो हमें गलत कर देगा, ठीक है। फाइन, वंडरफुल, है ना, मजा आया होगा आपको, ठीक है। ऑलराइट देन, चलिए देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।